हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको रेंजेस मेथड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो बताएंगे। इस मेथड के फॉर्मूले की पूरी एक वर्किंग होती है। अगर हम वो आपको वर्क बताएंगे तो आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ नहीं आएंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएं, इसलिए हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको समझाएंगे। तो इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो y की वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, y इजकल टू वाई नॉट प्लस के। y का फॉर्मूला होता है, इसमें हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं और y नॉट हमारा गिवन होता है। तो k की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3। अब ये जो k1 k2 k3 है, इनको फाइंड करने की भी इनकी वैल्यू फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है जो इस तरह है। ये सारे फॉर्मूले k1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, k2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, k3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये k3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो k डैश दिया हुआ है, ये k डैश फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है जो इस तरह है। ये हमारा k डैश की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स, अगर हमने ये सारे फॉर्मूले को लर्न कर लिया तो रेंजे मेथड्स के क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। यूज रेंजे मेथड, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इजकल टू 0.2। मतलब x नॉट हमारा ये होता है 0 और y नॉट की वैल्यू ये होती है, और इसको हमें y की वैल्यू 0.2 पे फाइंड करनी है। अब इसमें हम लोग जो क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले में जो h था, वो h कैसे फाइंड करते हैं उसका भी एक फॉर्मूला होता है। h फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट। तो h की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 0 माइनस 0.2, यानी h की वैल्यू हमारी आएगी 0.2। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर्मूले। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या क्या गिवन है ये हम देख लेते हैं। f एक्स नॉट वाई नॉट इजकल टू 1 हमारा गिवन है, एक्स नॉट हमारा 0 गिवन है, वाई नॉट हमारा 1 गिवन है। h की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0.2। तो k1 की वैल्यू हमारी क्या होती है, k1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, k1 इजकल टू एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो एक्स नॉट वाई नॉट, तो h की वैल्यू क्या है 0.2 लिख लेंगे। और एफ एक्स नॉट वाई नॉट ये पूरा हमारा फंक्शन होता है, ये फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो एफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये जो एक्स है इसको हम लोग एक्स नॉट मान लेंगे और ये जो वाई है इसको हम लोग वाई नॉट मान लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया एफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये फंक्शन हो जाएगा। इसमें हम लोग एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है, हमारी एक्स नॉट की वैल्यू 0 दी हुई है, वाई नॉट की वैल्यू क्या दी है 1 दी हुई है। तो ये जो वैल्यूज़ होती है इसमें, ये वैल्यूज़ हम ये डी वाई अपॉन डी एक्स में पुट कर लेंगे। तो 0.2 मल्टीप्लाई, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स में एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 0 दी हुई है, प्लस वाई की वैल्यू 1 दी हुई है। तो ये क्या आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 1, तो हमारी k1 की वैल्यू क्या आई 0.2 ही आएगी हमारी k1 की वैल्यू। इसी तरह हम लोग k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। k2 का फॉर्मूला क्या था, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच अपॉन टू वाई नॉट प्लस k1 अपॉन 2, ये हमारी k2 की वैल्यू थी। तो इसमें h की वैल्यू 0.2 है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारी क्या गिवन है 0, प्लस इसकी वैल्यू 2 दी हुई है 0.2, तो 2 लिख लेंगे। वाई नॉट की वैल्यू 1 प्लस k1 की वैल्यू हमारी क्या आई है 0.2 आई है, तो 2। अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, तो इसमें x1 की वैल्यू ये आई है x, और y1 की वैल्यू 1.1 आई है। तो इस वैल्यूज़ को हम लोग x प्लस वाई में, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है उसमें पुट करेंगे, तब हमारा क्या आएगा चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग ने इस वैल्यू को इसमें पुट कर लिया डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो 0.1 प्लस 1.1 हो गया। तो इसको प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई से कर देंगे तो हमारी k2 की वैल्यू आ जाएगी। k2 की वैल्यू हमारी आई 0.240। ठीक है, ये चीज़ हम लोग रफ में सॉल्व कर लेंगे। तो ये जब रफ में सॉल्व करेंगे तो हमारा यही वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम लोग k3 की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन k3 की वैल्यू निकालने से पहले हम लोग के डैश की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि k3 के फॉर्मूले में हम लोग को k डैश की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो k3 की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें हम लोग को k डैश चाहिए। तो k डैश का निकालने का फॉर्मूला है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस k1। तो चलिए हम लोग के डैश की वैल्यू पहले निकालते हैं, k3 की वैल्यू निकालने से पहले। स्टूडेंट्स, देखा आपने
के डेज़ की वैल्यू निकालने की ये जो सारी वैल्यूज़ दी हुई है, इसमें हम लोग सबकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमें के डेज़ की वैल्यू आ जाएगी। के डेज़ की वैल्यू मिल जाने के बाद हम ये सारी के 3 की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो एच की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारी 0 है, एच की वैल्यू 0.2 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है और के डेज़ की वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड की है 0.280। इससे इस पूरे को सॉल्व करने के बाद के 3 की वैल्यू हुई है कि अब इन सब में हम लोग K1 K2 K3 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो K हमारा फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें K1 K2 K3 की वैल्यू रखने पर हमारा K की वैल्यू आएगी 0.2426। ये सब सोल्यूशन हम लोग रफ में कर लेंगे और उसके बाद हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना रेंजे मेथड्स में। तो इसमें y की वैल्यू होती है y0 प्लस k। तो y0 हमारा गिवन होता है, y0 हमारा होता है गिवन है कि 1 दिया है और k की वैल्यू 0.2426 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये y जो होता है यही हमारा आंसर होता है 1.2426। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।